प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है, एक और सुबह, सुंदर सुंदर सुबह, अच्छी प्यारी सुबह और खूबसूरत सुबह। खूबसूरती को लेकर बहुत सारे लोगों की गलत गलत धारणाएं हैं और परमेश्वर के वचन को समझते नहीं, ऑर्थोडॉक्सी बिहेवियर करते हैं। ऑर्थोडॉक्सी समझते हो आप? ऑर्थोडॉक्सी बोले तो ज़बरदस्ती का कट्टरवाद, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही है। आधी अधूरी बात को समझेंगे तो ऐसी बातें होती हैं। वेल, क्या कहूँ, कभी कभी ये बातें मुझ पे भी लागू होती हैं। इसलिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कीप क्वाइट, सिट असाइड, मतलब चुपचाप हो जाओ, एक साइड में बैठ जाओ। पर मेरा काम नहीं है ये एक साइड में बैठना। मेरा काम है लोगों के लिए बात करना, उन्हें बताना, चेतावनी देना। जैसे बिलाम को बुलाया गया था, आपने सुना ना, लेकिन बात बिलाम की नहीं है, बात सच्चाई की है, वचन की है, जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, अलग किए गए हैं। और अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते ना तो हिसाब लेगा यहोवा। एनीवे, 27 अध्याय पहले वचन से पढ़ूंगा। सलोफाद की बेटियां। पहले वचन में लिखा है, तब यूसुफ के पुत्र मनशे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनशे के पुत्र माकीर का परपोता, उसकी बेटियां जिसके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा है, वे पास आई। और वे मूसा और एलियाजर याजक और प्रधानों और सारी मंडलियों के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी। क्या कहने लगी? हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु वह उस मंडली में का था जो कोरह की मंडली के संग होकर यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा और उनके कोई पुत्र न था। तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र न होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच में भी हमें कुछ निज भूमि भाग करके दे। ताकि उसकी यह विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई। यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तो उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इजरायलियों से यह कह, यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए तो उसका भाग उसकी बेटियों के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी न हो तो उसका भाग उसके भाइयों को देना, और यदि उसके कोई भाई भी ना हो तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी सबसे समीप हो उसको उसका भाग देना, वह उसका अधिकारी हो। इजरायलियों के लिए यही न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। नोटिस करने वाली बात क्या है पता है? परमेश्वर न्यायी है। ये व्यवस्था पहले से तो नहीं थी, लेकिन लड़कियां बहुत होशियार हैं। लड़कियां आई और लड़कियों ने बात की, मूसा से कहा, भाई न्याय करो हमारा। तो बोले ठीक है, अभी ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। अब यही बात है 12 चैप्टर में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है कि मूसा सबसे, पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनमें सब में नम्र है। मेरे पूरे घराने में लिखा है, मेरे पूरे घराने में। यहाँ यहोवा का घराना क्या है? इजराइल। वही इजराइल जो परमेश्वर को रिस दिलाता है, मेरी निज प्रजा, जिसे परमेश्वर अपनी निज प्रजा कहता है। बोले कि सब में, पूरी पृथ्वी में इससे नम्र व्यक्ति और कोई नहीं है। परमेश्वर सबको जानता है, भले अविश्वासी है तो भी परमेश्वर सबको जानता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमारा ईश्वर नहीं है, बोले कि ये तो ईसाइयों का ईश्वर है। अरे कहाँ से ईसाई यार? सिर्फ और सिर्फ इतना है, पृथ्वी पर एक एक मनुष्य उसी का है। अभी लोगों को कौन समझाए, समझना नहीं चाहते। वही बात है, नए नियम में जब प्रभु ने कहा ना, बोले कि तुम्हारी बुद्धि बंद है, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम देखते हुए भी नहीं देखते। ये सिर्फ यहूदियों के लिए तो है, लेकिन आज के समय में गैर यहूदियों में भी यही सब बात है। वो देखते हुए भी नहीं देख रहे, लेकिन जिन्हें बुलाया गया वो चुन लिए गए। यहूदियों में से भी सब तो नहीं आए। 12 पद से पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़कर उस देश को देख ले जिसमें इजराइलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और सोते के पास उनकी दृष्टि में मुझे पवित्र नहीं ठहरा। यह मरीबा नामक सोता है,
जो सीन नामक जंगल के कादेश में है। मूसा का अंतिम समय आया है। मूसा को कहा कि देख, मैंने बताना परमेश्वर न्यायी है। बेटियों ने न्याय मांगा तो न्याय मिला, मूसा के द्वारा मिला। एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है परमेश्वर ये तो मेरे सब घराने में से सब अच्छा है, परमेश्वर उसकी गवाही दे रहा है। और उसी के बाद परमेश्वर उसके पाप को भी नहीं छोड़ रहा है। जिसने पाप किया उसको सज़ा निश्चित है, और उसके लिए भी सज़ा ये है, तो इस पहाड़ पर चढ़कर देख ले, जो मैंने वाचा बांधी ना, ये है वो देश जो मैं देने वाला हूँ, ये है सारी संपत्ति, ये सब कुछ। बोले ये तो बड़ी अच्छी बात है प्रभु, लेकिन बात यह है कि तू उसमें प्रवेश नहीं करने पाएगा। तेरा अंतिम समय तू अपने पुरखों में मिल जाएगा, यही तेरा समय आखिरी। यू कांट गो विद देम, तू नहीं जा सकता क्योंकि तूने ऐसे काम किया था। 15 पद पढ़ूंगा। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे, जो उसके सामने आया जाया करे और उनको निकालने और बैठाने वाला हो, जिसे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों के समान ना रहे। अभी बहुत बुद्धिमानी के साथ जवाब दिया है। खैर, अब तो समय था। और 18 पद में यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, और ऐसा पुरुष है जिसमें मेरी आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजराइलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजराइलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे, और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। 27वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। लेकिन इस 27 अध्याय के लिए खास बात देखिए, एक लीडर जो जा रहा है उसकी विदाई का समय आ रहा है। एक लीडर जो है और नया खड़ा हो रहा है। ये लीडर वो है जो पहले से विजन, मिशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में साथ रहा, शुरू से लेकर अब तक। इम्पॉर्टेंट बात है, कोई ऐसे को नहीं चुना कहीं से बाहर से लाकर, उन्हीं के बीच में से चुना है। पृथ्वी की भी यही रीत है, और परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाई उसी व्यवस्था के अनुसार हुआ। गॉड मेड इट, गॉड अपॉइंटेड देम, एंड गॉड मेक देम टू सस्टेन इन देयर डेली लाइफ। उनकी रोज की ज़िंदगी में, सारे कामों में, सब में परमेश्वर ने व्यवस्था की। ऐसी व्यवस्था की रोज प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करे। आमीन। बी ब्लेस्ड। जय मसीह की। कल मुलाकात होगी। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।